नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल एक्सप्रेस। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। पानागढ़ बाजार में जल जमाव से हाहाकार, लोग हुए परेशान, आंदोलन की दी चेतावनी। जामुड़िया में प्रतिबंधी सम्मेलन का आयोजन, भत्ता बढ़ाने समेत कई मांगों पर चर्चा। दुर्गापुर में विधायक के घर भी पानी का संकट, टाउनशिप में हाहाकार, पानी पर सियासत गरमाई। दार्जिलिंग में नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 40 से अधिक नशेड़ी गिरफ्तार। दुर्गापुर में डीटीसी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, बाल बाल बचे यात्री। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। आपको बता दें कि पानागढ़ बाजार के शर्मा पाड़ा की मुख्य सड़क साल भर जल जमाव से परेशान रहती है। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं। इलाके में बने बहुमंजिला आवास के लिए जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत सदस्य और भाजपा नेता टीटू शर्मा ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमन शर्मा ने बताया कि 2018 से ही शिकायतें की जा रही है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इधर ग्राम पंचायत उप प्रधान उज्जवल मल्लिक ने बताया कि मॉनसून के कारण 100 दिन का काम रुका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के उकसाने पर नाला निर्माण का काम रोका गया। जल निकासी को लेकर टेंडर भी जारी किया गया था। उप प्रधान ने कहा कि वे खुद इलाके में जाकर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। रास्ता का तकलीफ है बाबू, पानी लगा हुआ है। कितना दिन से? यही 10 दिन से। ये हमेशा जब बरसात होता है तब? हाँ, हरदम पानी लगा रहता बाबू, बहुत दिक्कत होता बाबू आने जाने में। एकदम नाला जाम हो है बाबू। ये कोई वार्ड मेंबर कौन है? नहीं बता सकते बाबू। उन्होंने क्या आके कोई काम नहीं कराया? आता है बीच बीच में आता है कि तो अभी नहीं आया है, कि तो अभी बहुत तकलीफ हो रहा है बच्चा लोग को लेकर रास्ता घाट के लिए बाबू। तो आप लोग तो बोलने में डर क्यों रहे? आओ ना रे, भलन तो आदमी है ना। आओ দেখুন, শর্মা পাড়া নিয়ে যত লড়াই ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে মনে হয় না কেউ করে থাকে। সবাই শুধু ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করে। 2018 থেকে ওখানে ভারতীয় জনতা পার্টির পঞ্চায়েত সদস্য আছে, আর ভারতীয় জনতা পার্টির পঞ্চায়েত সদস্য থাকাকালীন যত নিকাশি নির্মাণের কাজ ওইখানে। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया स्थित काटा गाड़िया इलाके के टेगोर हॉल में पश्चिम बंगाल प्रतिबंधी सम्मेलन का तीसरा जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर संगठन का झंडोत्तोलन किया गया और शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। सम्मेलन का उद्घाटन पश्चिम बंगाल प्रतिबंधी सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कांति गांगुली ने किया। जिला संपादक शांति रंजन कांजीलाल ने जानकारी दी कि इस सम्मेलन में प्रतिबंधियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई, जैसे कि हर महीने मिलने वाले भत्ते को बढ़ाना और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देना। शांति रंजन कांजीलाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी सरकार सिर्फ मेले और खेलकूद के आयोजन में व्यस्त है और आम लोगों की जिंदगी सुधारने को लेकर गंभीर नहीं दिखती। सम्मेलन में पूर्व विधायक जहान आरा खान, धीरज लाल हाजरा सहित कई प्रतिनिधि शामिल हुए और सभी ने एकजुट होकर दिव्यांगों को 5,000 मासिक भत्ता देने और आवास योजना में वरीयता देने की मांग दोहराई। वहीं दुर्गापुर स्टील टाउनशिप में इन दिनों पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हालात यह है कि भाजपा विधायक लक्ष्मण घोरुई के खुद अपने घर के लिए टैंकर से पानी मंगवाना पड़ा। विधायक ने दुर्गापुर स्टील प्लांट के अधिकारियों पर सीधा निशाना साधते हुए उन्हें लापरवाह बताया और आरोप लगाया कि जानबूझकर केंद्र सरकार को बदनाम करने की
साजिश रची जा रही है। शनिवार दोपहर से लेकर रविवार सुबह तक डीएसपी टाउनशिप के क्वार्टर्स में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रही। विधायक लक्ष्मण घोरुई ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के जलापूर्ति रोकी गई। यहां तक कि शौचालय इस्तेमाल करने लायक भी पानी नहीं बचा। भावुक होते हुए विधायक ने कहा कि आम लोग रोजाना 1500 रुपए देकर टैंकर से पानी कैसे मंगवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएसपी अधिकारी सिर्फ वेतन ले रहे हैं, लेकिन जमीनी काम नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के पलटवार करते हुए कहा कि ये वही अच्छे दिन हैं जिनका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। विधायक ने कहा कि वे इस लापरवाही के खिलाफ उच्च अधिकारियों को पत्र लिखेंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। দেখুন, প্রথমত জল হচ্ছে জীবন। জল না থাকাটা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত একটা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। ম্যানেজমেন্টের উচিত ছিল মাইকিং করা, এটা যেমন ঠিক, প্লাস পাশাপাশি ম্যানেজমেন্ট আগেও করতো, যেখানে যেখানে জল ট্যাঙ্ক নেই সেখানে সেখানে পাঠিয়ে দিত, ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে দিত। তো পাইপলাইন ভেঙে গেছে, একটা আনসার্টেন কেস। যাই হোক, ম্যানেজমেন্টের একটা প্রিকশন রাখা উচিত। আর উনি যেটা বলছেন, আজকে থেকেই আমাদের কাছে যা ইনফরমেশান আছে, আমরাও যিনি টাউনশিপ ইনচার্জ আছেন তাকে কভারেজ করেছি, তার উপর চাপ তৈরি করেছি। আজকে বিকেলের মধ্যে অলরেডি ট্যাঙ্কে জল ছাড়া শুরু করে দিয়েছে। আজকে বিকেলের মধ্যেই সব ট্যাঙ্কে জল পৌঁছে যাবে আশা করছি আমরা। সত্যি কথা বলতে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট আগে দেখেছি কোনো রকম পাইপলাইনের সমস্যা হলে, জলের সমস্যা হলে মাইকিং করতেন। তারা আমাদের জলের ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে দিতেন। আজকে আমার বাড়িতেও কাল থেকে জল নেই, কিন্তু দুর্গাপুর ডিএসপি কর্তৃপক্ষ অফিসাররা যারা দায়িত্বে আছেন কোনো রকম তাদের হেলদেল নেই, কোনো প্রচার নেই। হঠাৎ করে দিচ্ছি কাল বিকেলেও জল নেই, সকালেও জল নেই, বাথরুম যাওয়ার জল নেই। 1450 টাকা দিয়ে ট্যাঙ্কার এখন জল কিনে নিয়ে এলাম। তো আমি তো কিনে আনলাম, সাধারণ মানুষ তারা কি করবে? এই যে খামখেয়ালিপনা, কখন তারা পাইপ লাগাচ্ছেন, কখন কি করে দিচ্ছেন, আটকে দিচ্ছেন, दुर्गापुर सारा दुर्गापुर हाहाकार चलছে। वहीं मिरिक पुलिस के द्वारा चलाए गए जीरो ड्रग अभियान के तहत पिछले 4 दिनों में 40 नशेड़ियों और ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अधिकांश आरोपी 20 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। एसडीपीओ मीना ने बताया कि गिरफ्तार नशेड़ियों को पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा। साथ ही विभिन्न स्थानों और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा और इसमें स्थानीय लोगों एवं संगठनों का सहयोग आवश्यक है। 3-4 डेज में ऑन इनिशिएटिव्स ऑफ रेस्पेक्टेड एसपी सर हमने ड्रग क्रैकडाउन मिरिक में स्टार्ट किया है एंड पिछले 4 दिन में मोर देन 30 पीपल को हमने डिटेन किया है प्रोहिबिटरी सेक्शंस में, क्योंकि मिरिक इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर ड्रग्स इन दिस सोसाइटी। तो इट इज़ मोर ऑफ अ सोशल क्राइम। मेनली यहाँ पर जनरली हमने ड्रग यूज़र्स को डिटेन किया है, उनको हम कंसीलिएशन भी कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में यूज़ ना करें। एंड वी विल अर्ज मिरिक सोसाइटी कि इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग अब्यूज़ या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो देयर इज़ जीरो ड्रग टॉलरेंस पॉलिसी इन दार्जिलिंग पुलिस एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट and hopefully citizens of Mirik will help us doing that. And in future also we will share these initiatives which are positive in nature. We will also engage civic society with us and we will also raise awareness campaigns so that this menace of drug abuse is eradicated from Mirik society. दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर दुर्गापुर अनुमंडल प्रशासक कार्यालय के सामने डिवाइडर से टकरा गई। यह घटना होने के कारण सड़क पर कुछ समय के लिए भारी यातायात जाम की स्थिति बन गई। बस चालक ने बताया कि अनुमंडल प्रशासक कार्यालय के सामने लगी रेलिंग्स को पार करने की कोशिश में बस नियंत्रण के बाहर हो गई और डिवाइडर पर जा गिरी। हालांकि इस दुर्घटना में कोई गंभीर चोटिल नहीं हुआ। बस में सवार यात्रियों को केवल मामूली चोटें आई हैं। দু সাইডে বেরিয়াল ছিল, ডবল ডবল বেরিয়াল দেওয়া আছে। গাড়িটা ডাইনে যেতে বাঁয়ে সামলাইতে পারি না, গাড়ি আমার স্পিড ছিল না, গাড়ি খুব হালকা ছিল। বলছি ব্যারিকেডের জন্যই কি এই ঘটনা ঘটলো? ঘটনাটা ব্যারিকেডের জন্য হয়েছে, আর ডবল ডবল দু সাইডে ব্যারিকেড দেওয়া আছে। আচ্ছা,
সিঙ্গেল ব্যারিকেড হলে ঠিক আছে, এখানে তো গাড়ি কোনো স্পিড থাকে না, গাড়ি তো হালকার উপরেই যায়। আচ্ছা কাটাতে গিয়েই হ্যাঁ, রাস্তা কী করলো হঠাৎ করে কি দরকার তখন দুমদাম আওয়াজ হলো, আওয়াজ হওয়ার পরে গাড়িটা হঠাৎ করে ঘুরে বলে দিয়ে বিয়ে করো, পাল্টি খাচ্ছিল, পাল্টি খেতে খেতে বাঁচলো, ব্রেক মারলো বলে ঠিক হলো, মানে সবাই গাড়িটা পাল্টি কোথায় কোথায় যাচ্ছিলেন? আমরা বাঁকুড়া যাচ্ছি, আমি বাঁকুড়া যাচ্ছি। কোথা থেকে চেপেছিল? এই যে সামনে। এখন কি হবে? এখন কী হবে আমরা অন্য গাড়ি যাবো, এখন এই সরকার গাড়ি তো, এই গাড়ি আর কখন কী হবে ঠিক আছে কে জানে। গাড়িতে লোকজন ছিল? হ্যাঁ, প্যাসেঞ্জার ছিল? ব্যালেন্স ছিল, সবাই ছিল। কারো হাতাহাত হয়েছে? কেউ লাগে? না না, কারো হাতে লেগে হাতে লেগে। दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि हर घर में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद भेजा जाएगा। इसी क्रम में कांक्षा, बनकाटी, त्रिलोक चंद्रपुर और मालंदगी पंचायत क्षेत्र में राशन के माध्यम से प्रसाद वितरण शुरू हो गए। रविवार सुबह से राशन दुकानों पर प्रसाद के पैकेट बांटे गए। लोग प्रसाद लेने के लिए उत्साहित दिखे और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। बता दें कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस प्रसाद को सामान्य मिठाई बताते हुए लोगों से इसे ना लेने की अपील की थी, लेकिन उनकी बातों का असर नहीं दिखा और दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी। আপনারা জানেন যে 30 এপ্রিল 2025-এ আজ জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন হয় দীঘার সমুদ্র সৈকতে। সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমরা প্রসাদ পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি কোনায় কোনায় পৌঁছে দেবো। আমরা সেই প্রসাদ আজকে কৈলাসপুর গ্রাম লোকচন্দ্রপুর অঞ্চলে বিতরণ করছি। মানুষের উৎসাহ কেমন? দারুণ উৎসাহ। আপনারা জানেন যে একটা বিভেদকামী শক্তি মমতা ব্যানার্জিকে সংখ্যালঘুর মুখ্যমন্ত্রী বলার চেষ্টা করছিল, তাদের মুখে মমতা ব্যানার্জি দেখিয়ে দিলেন তিনি সবারই সরকার, তিনি হিন্দুর সরকার, মুসলমানের সরকার, তিনি শিখের সরকার, জৈনের সরকার, সবারই সরকার। একটা মানবিক মুখ্যমন্ত্রী, তাকে একটা চক্রান্ত করে কোনো একটা ধর্মীয় মেরুকরণ করার চেষ্টা চলছিল, সেই মেরুকরণের উপর মুখ্যমন্ত্রী সজোরে। वहीं भतार के काशीपुर मौजा में 68 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर विवाद तेज हो गया है। वाम मोर्चा से जुड़ी कृषक सभा ने दावा किया है कि 1996 से गरीब मजदूर इस जमीन पर खेती कर रहे थे, लेकिन 2021 में उन्हें बेदखल कर दिया गया। कृषक सभा ने आरोप लगाया है कि 40 से 45 लोगों के पास पट्टा होने के बावजूद उन्हें जबरन हटाया गया। रविवार को संगठन ने लाल झंडा लगाकर जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया और सरकार से पट्टा देने की मांग की। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इसे अवैध अतिक्रमण बताया और पूरे मामले की जांच की मांग की। मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। काशीपुर मौजा जेल नम्बर 31 जमीदार उड़म्बा सुंदरी दासी स्वामी अघोरनाथ राय बिहार एक्टे बिहार केस नम्बर 165/64 तार रिव्यू है 1996 साले। সেই রিভিউ অনুযায়ী মোট 68 একর জায়গা কাশীপুর মৌজায় 65 একরের মতো এবং বনপাস মৌজায় 1 একর, বিগ্রা মৌজা, ধাঁদলসা মৌজা এই নিয়ে 68 একরের মতো জমি ভেস্ট হয়। এই জমি ভেস্ট হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে 1996 সালেই এখানকার গরিব ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরা চাষ করে আসছে। পরবর্তীকালে এবং সেই সময় বেশ কিছু পাট্টাও হয়েছিল 50-52টা। পরবর্তীকালে 2011 সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর গরিব মানুষদের ওই জমি থেকে উচ্ছেদ করার নানা চক্রান্ত। बंगाल एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।